हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया, आज राज्यसभा में पेश होना है। सरकार की कोशिश है कि आज राज्यसभा से भी पारित होता है। जदयू ने तो वहां समर्थन कर दिया, लेकिन जदयू के मुस्लिम नेता विरोध कर रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। गुलाम गौस, अब इसके बाद गुलाम रसूल बलिया भी जदयू में क्या हो? देखिए, जेडीयू तो एक्सपोज हो गई। वक्फ संशोधन बिल पर जो समर्थन किया और जो जेडीयू का पार्लियामेंट में लोकसभा में भाषण हुआ है, यह स्पष्ट हो गया कि अब सिर्फ बीजेपी में विलय करना बाकी रह गया है जेडीयू का। और जेडीयू के नेताओं के अंदर भारी नाराजगी है और भारी टूट होने वाली है जेडीयू में। जिस तरह से विरोध के स्वर उठ रहे हैं दोनों सदनों के नेता और जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता इस पर खुले तौर पर अपना आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। जो तथाकथित सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े हुए थे वो बेनकाब हो गए। अब तो बीजेपी ने ये सहयोगी दलों को सबको निगल लिया, इस बिल के माध्यम से एक्सपोज कर दिया। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को जवाब देना पड़ेगा और जेडीयू को बचाना अब मुश्किल है। मतलब उसके मुस्लिम विधायक, विधान पार्षद, चाहे जो पदाधिकारी हैं मुस्लिम, वो सब तो नाराज दिख रहे हैं। आपका ये कहना और टूट होने सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, जेडीयू के अंदर भारी संख्या में नेताओं के अंदर विरोध है। जिस तरह से बीजेपी के सामने नतमस्तक जेडीयू हुई है और जेडीयू अब कोई पार्टी नहीं बची, वो पूरी तरह से भाजपा का प्रकोष्ठ बनकर रहे। कब टूट हो सकती है अगर राज्यसभा से पारित हो गया तो? उसके अब आगे आगे देखिए होता है क्या आने वाले दिनों में। सरकार भी क्या धाराशाही हो सकती है? सरकार पर तो दिल्ली में ये जो संविधान को रौंदने का काम हो रहा है, जिस तरह से इस संशोधन बिल को भले ही संख्या बल पर और सरकार में बहुमत के आधार पर पास करा, बिहार में क्या सरकार धाराशाही हो सकती है? ये देश सर्वमत से चलेगा और ये बिहार पर इसका असर दिखेगा। अच्छा, ये बताइए, जो विधेयक आया है सर, उसमें तो सरकार तो कही है कि किसी भी मुस्लिम के संपत्ति में, वक्फ की संपत्ति में वैसा कुछ नहीं किया जाएगा जिसका डर सता रहा है मुस्लिम समाज को। साफ तौर से कहा गया है कि वक्फ बाय यूजर का प्रावधान कानून बनने से पहले लागू नहीं होगा। वक्फ प्रॉपर्टी तय करने के लिए जिला कलेक्टर की जगह राज्य सरकार अधिकारी नामित करेंगी। वक्फ ट्रिब्यूनल में अब मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट होना जरूरी है। इसके अलावा वक्फ में धार्मिक क्रियाकलाप चलाने के लिए गैर मुस्लिमों को नहीं रखा जाएगा। सरकार तो सब कुछ कर रही है, यहाँ तक कही कि यह अधिनियम मुसलमानों के धार्मिक आचरण, उनके द्वारा दान की गई संपत्ति में हस्तक्षेप नहीं करेगा। देखिए, सरकार अपने बचाव में भले ये सब दलील दे रही हो, लेकिन सरकार का तो कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। जिसके लिए आप ये बिल ला रहे हैं, जिस धर्म क्या कहता है संप्रदाय के लिए, जिस मुसलमान राज्यसभा में सब विरोध करें, जो आप लोग के लाइक माइंडेड पार्टीज लोकसभा में हुआ है। और सभी लोग जो भी थोड़ा संविधान में, देश की धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, सभी नेताओं को इसका पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए। आप नीतीश से कहना चाहेंगे अगर पार्टी बचाना है तो राज्यसभा में समर्थन? ये मनमानी और हिटलरशाही जो कर रही है केंद्र की सरकार मोदी जी की, इसका विरोध जो नहीं करेगा आने वाले दिनों में उसका हिसाब जनता को देना होगा। तब बच सकती है आपके नज़र में जब अगर राज्यसभा में इसका विरोध किया? जेडीयू तो पूरी तरह से हमने कहा कि ये भाजपाई हो गई है। अब जेडीयू का कोई मतलब नहीं रहा। अब ये सरकार आज बहुमत में है, कल ये सरकार नहीं रहेगी, परमानेंट नहीं है। लेकिन जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को, जो लोग इस तरह से बीजेपी के सामने नतमस्तक हुए हैं, संविधान के खिलाफ जो काम हुआ है उसका समर्थन किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।